Hello guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss the what are the conditions for displacement, velocity and acceleration. What are the formulas for displacement, velocity and acceleration? Basically we'll be discussing the displacement part of it. So what is the formula for displacement when the particle is starting from the right extreme or left extreme? That condition we are going to study, एज वेल एज व्हेन द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन. ये दो कंडीशन चेक करने वाले. लास्ट लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसका फॉर्मूला का पार्ट था एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था. तो इसके आगे वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके आगे क्या होता है. मतलब एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाला पार्ट डिस्कस हो गया. हाँ, बेसिक एम तो ये रहने वाला है आज के लेक्चर का. प्लस हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे सॉल्व करने के लिए. तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू करता है तो एट मीन पोजीशन मुझे बताओ मीन पोजीशन की कंडीशन क्या होती है. एक्स की वैल्यू होती है 0. अगर एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे 0 आएगा, बराबर है. यह आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. और एक चीज़ ध्यान दो, जब मीन पोजीशन से चालू कर रहा है, जब भी कोई चीज़ चालू होती है तो उसमें क्या होता है कि टाइम जो होता है वो 0 होना चाहिए. तो अगर टाइम 0 लूँगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0. तो फॉर्मूला बनेगा 0 इक्वल्स टू साइन फाइव. ये मुझे बताओ साइन 0 कभी होता है. साइन 0 होता है जब एंगल, जो अंदर का एंगल है वो एक तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए पाई. ये दोनों में से एक कंडीशन में साइन की वैल्यू क्या होती है 0. तो इसका मतलब क्या है, फाई का वैल्यू एक तो 0 होगा या फिर क्या रहेगा पाई. क्लियर है क्या. फाई का वैल्यू एक तो 0 रहेगा या फिर पाई. फाई अगर 0 रहेगा मतलब क्या, ध्यान दो यहाँ पे. अपना रेफरेंस सर्कल मेथड दिखा था अपन ने. सर्कल जो था उसमें मेरा पार्टिकल यूसीएम कर रहा था. तो यूसीएम से एंगल यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ से चालू कर रहा. तो ये मीन पोजीशन वाला पार्ट था. क्या था मीन पोजीशन. तो एंगल कितना था, एंगल तभी ये एंगल कितना है 0. जब यहाँ पे गया राइट एक्सट्रीम पे तो एंगल कितना बन गया पाई/2. यहाँ से वापस यहाँ पे आया तो एंगल कितना ट्रेस किया, ये कितना हुआ 180. तो यहाँ पे आएगा पाई. तो 0 और पाई देखो, पार्टिकल कहाँ पे है मीन पोजीशन. पार्टिकल का परछाई कहाँ पे गिर रहा है मीन पोजीशन पे. तो 0 मतलब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, पाई मतलब पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है लेफ्ट एक्सट्रीम के लिए. समझ में आ रहा है क्या. तो पहले ये इक्वेशन लिखो, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखो. when the particle starts its motion from the mean position, ये पहला कंडीशन है. हो गया. when the particle starts its motion from the mean position, in such condition x equal to 0, x is equal to 0 and time is equal to 0. टाइम मतलब मोशन चालू हो रहा है इसलिए टाइम 0 है. substituting this in above equation we get 0 equals to sin ओमेगा टी प्लस फाइव. ओमेगा टी मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. तो साइन की जो वैल्यू है मतलब फाइव जो अंदर था उसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो 0 रहेगा फिर क्या रहेगा पाई. ओके, दिस सिग्निफाइज दैट द इनिशियल फेज, फाइव मतलब क्या था इनिशियल फेज था. द इनिशियल फेज फाइव विल बी ईदर इक्वल टू 0 और पाई, when the body starts its motion from mean position. If the initial phase phi is 0, मतलब क्या होता है, पार्टिकल कहाँ पे जा रहा है राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है. then the particle is traveling towards right extreme. लिखा. if the initial phase is pi, then the particle is traveling towards left extreme. क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ. नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते, आगे वाला पॉइंट. मुझे बताओ पार्टिकल अगर राइट एक्सट्रीम या फिर लेफ्ट एक्सट्रीम में रहेगा, मतलब क्या राइट एक्सट्रीम या फिर लेफ्ट एक्सट्रीम में रहेगा, तो टी कितना बनेगा. पार्टिकल चालू कर रहा है ना मोशन, तो टी कितना रहेगा 0, बराबर है. टी 0 रहेगा. और उसके बाद मुझे बताओ अगर टाइम 0 रहेगा तो और एक चीज़ बोलूँगा तो एक्स क्या रहेगा,
राइट एक्सट्रीम पे एक्स होता है ए प्लस ए, और लेफ्ट एक्सट्रीम पे एक्स होता है माइनस ए। तो एक्स की वैल्यू एक तो प्लस ए हो सकती है जो राइट एक्सट्रीम में, और एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है माइनस ए, दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। तो मुझे बताओ एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा टी, टी कितना हो गया 0 प्लस फाइव, ए एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा प्लस और माइनस ए इक्वल टू ए साइन फाइव, ये गया आंसर 1 आया। तो प्लस और माइनस 1 इक्वल टू साइन फाइव। मुझे बताओ साइन की वैल्यू 5 कभी होगी, मतलब साइन की वैल्यू 1 कभी होगी, 1 और माइनस 1 कभी होती है। एक तो 5 क्या होना चाहिए, 5 होगा π/2 या फिर 3π/2। π/2 रहेगा तो साइन की वैल्यू 1 होगी, 3π/2 रहेगा तो साइन की वैल्यू क्या रहेगी -1 रहेगी। क्लियर है क्या मैं क्या बता रहा हूँ। π/2 मतलब क्या रहेगा, π/2 मतलब रेफरेंस सर्कल मेथड के हिसाब से अगर पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है तो एंगल कितना ट्रेस किया π/2, मतलब ये क्या हो गया राइट एक्सट्रीम। तो राइट एक्सट्रीम मतलब क्या π/2 से, मतलब π/2 पे रहेगा इनिशियल फेज, अगर π/2 पे रहेगा तो पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, सॉरी राइट एक्सट्रीम की से कहाँ पे जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। अगर 3π/2 बोला यहाँ पे रहेगा तो पार्टिकल कहाँ से, लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। क्लियर है क्या। अभी मुझे बताओ, अगर पहले पहले ये लिख लेते, बाद में मैं डिस्कस करता हूँ। ऊपर ऊपर जो एट स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन में एक चीज़ कर सकते हैं कि फाइव के बदले कितना पुट करूंगा 0, 0 है फिर पाई पुट करूंगा तो इधर फर्क गिरेगा क्या, देखो साइन टीटा प्लस पाई कितना होता है, साइन टीटा ही होता है। तो वो फॉर्मूला क्या बन गया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, कभी होगा व्हेन द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ऊपर जगह रहेगा तो वहाँ पे लिखो इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, इफ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग वहाँ पे मतलब ये वाला स्टार्ट करने से पहले ऊपर वाले पार्ट में मीन पोजीशन वाले, व्हेन द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन the equation for the displacement is x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आगे फाई नहीं आएगा क्योंकि अगर 0 पुट करूंगा या फिर पाई पुट करूंगा तो साइन टीटा प्लस पाई क्या होता है, साइन टीटा, π/2 रहेगा तो साइन का कॉस बनता है बराबर ना। अगर ये साइन टीटा प्लस π/2 होता तो ये साइन का क्या बनता कॉस, बट इधर क्या है पाए, तो साइन का साइन ही रहेगा एज इट इज। क्लियर है क्या। बट और एक चीज़ मेरे को बताओ, ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्वाड्रेंट में जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये माइनस बनेगा, साइन क्या बनता है पाई प्लस टीटा ना। तो कौन से क्वाड्रेंट में, ये पाए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस और माइनस ए साइन ओमेगा टी। जब पार्टिकल कहाँ से चालू कर रहा है, मीन, प्लस मतलब मीन से चालू कर रहा है राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, माइनस मतलब मीन से चालू कर रहा है लेफ्ट एक्सट्रीम में जा रहा है। क्लियर है क्या, प्लस और माइनस ये लिख के ले लो, हो गया। अभी ध्यान दो, मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, कंडीशंस लिखो, हेडिंग लिखो, कंडीशंस फॉर राइट एक्सट्रीम, कंडीशंस फॉर राइट एक्सट्रीम कॉमा लेफ्ट एक्सट्रीम। When the particle starts from either right extreme or left extreme, we consider t small t equal to 0, we consider small t equal to 0 and displacement equal to plus or minus a, and displacement equal to plus or minus a. Substituting in the above equation we get टाइम t को 0 पुट किया और इसको प्लस और माइनस ए पुट किया, सॉल्व करेगा तो थीटा की फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू इधर π/2 है या फिर क्या है 3π/2 या फिर 3π/2 बराबर है। अभी दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फाई, these are the possible values of phi when the displacement is plus or minus a, when the displacement is plus or minus a. If the value of phi is π/2, if the value of phi is π/2, then the particle is starting from right extreme and moving towards the mean position. आगे if the value of phi is 3π/2, then the particle is at left extreme and moving towards what, mean position. अभी यही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, तो क्या आएगा देखते। पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से चालू कर रहा है अभी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2, राइट एक्सट्रीम का बात कर रहा हूँ, सिर्फ राइट एक्सट्रीम का। ए π/2 मतलब साइन का बनेगा कॉस, π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो x का फॉर्मूला क्या आएगा ए कॉस ओमेगा टी। अभी दूसरा पुट कर रहा हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, ए 3π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, π/2 3π/2, फर्स्ट सेकेंड, एक सेकेंड ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ,
फोर्थ में क्या होता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ हम लोग बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, टैन पॉजिटिव रहेगा या फिर कॉट पॉजिटिव रहेगा, बट साइन और कॉस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी, माइनस ए साइन नहीं सॉरी कॉस, क्योंकि ये 3π/2 है। यहाँ पे पाई 2π रहता तो ये साइन का साइन ही रहता है, बट यहाँ पे क्या है 3π/2 π/2, तो साइन का बन गया कॉस, साइन का बन गया कॉस। क्लियर है क्या, ये कभी रहेगा जब पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम से चालू कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो हम लोग के पास 4 फॉर्मूलाज है, किसके 4 फॉर्मूलाज है जब पार्टिकल चालू कर रहे हैं मीन पोजिशन से और एक्सट्रीम से। ध्यान दो, अभी पहला फॉर्मूला है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। कभी यूज करेंगे ये, पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू करेगा और मूव करेगा राइट एक्सट्रीम की तरफ। बाद में है x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या करेंगे, मीन पोजीशन से चालू करेगा और मूव करेगा कहाँ पे, लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ। बाद में फॉर्मूला है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये क्या है, राइट एक्सट्रीम से चालू कर रहा है और मूव कहाँ पे कर रहा है, मीन पोजीशन पे। x इक्वल टू ए कॉस माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ये किसके लिए, लेफ्ट एक्सट्रीम से चालू कर रहा है और मूव कर रहा है मीन पोजीशन पे। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं आएगा, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं आएगा। हमेशा मीन से राइट, मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम, बाद में राइट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन। यही फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेगा आपका। हाँ, जेडब्ल्यू में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम लोग रेफरेंस सर्कल मेथड से यूज करेंगे, वो मेथड में डिस्कस करूंगा जेडब्ल्यू में। अभी के लिए ये, क्योंकि अगर इससे सॉल्व कर दो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर रेफरेंस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, स्पेशली सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन पेंडुलम का होने दो या फिर अगर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम होने दो, सारे क्वेश्चन रेफरेंस सर्कल मेथड से होते हैं कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर ये एसएचएम। अगर मैं जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। तो वहाँ पे हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स, ऑलमोस्ट सारे 80% to 90% न्यूमेरिकल को हम लोग रेफरेंस सर्कल मेथड से सॉल्व करते हैं। और रेफरेंस सर्कल मेथड एक बार याद आ गया ना तो सारे न्यूमेरिकल सॉर्टेड हो जाते हैं। क्लियर है क्या, अभी के लिए ये चारों फॉर्मूला जो बोर्ड्स में यूज होने वाले, ये 4 फॉर्मूला है। मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो ये फॉर्मूला, मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम के लिए फॉर्मूला, ये राइट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन, ये लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पोजीशन। क्लियर है क्या, 4 फॉर्मूला लिखा। अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, 0। ये 0 कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दी मीन पोजीशन। तो अगर मेरा पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही है तो एक्स मिनिमम कितना आएगा, 0। ये कभी होता है मीन पे, मीन पोजीशन पे, बराबर है। एक्स मैक्सिमम कभी रहेगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कभी रहेगा, प्लस और माइनस ए, प्लस और माइनस ए कभी रहेगा, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में। क्लियर है, पक्का। ये हो गया एक्स मिनिमम और ये हो गया एक्स मैक्सिमम। सबको क्लियर हो रहा है ये वाला पार्ट। आगे नेक्स्ट वाला पार्ट, वेलोसिटी मिनिमम और वेलोसिटी मैक्सिमम। वेलोसिटी मिनिमम कभी रहेगा, एंड में जाके रुकता है। फॉर्मूला मेरे को वेलोसिटी का पता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। इसको प्लस और माइनस भी लिखते हैं, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैंने एक्स का वैल्यू प्लस और माइनस ए ले लिया तो एक्स के जगह पे प्लस और माइनस ए पुट किया तो ए का वैल्यू पुट करेगा तो ए स्क्वायर बनेगा। तो ये आएगा प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 0। ये कभी होता है, ये होता है राइट एक्सट्रीम। देखो ना, एक्स का वैल्यू प्लस और माइनस ए कभी होता है राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में। तो ये राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, मिनिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू कभी रहेगा, जब एक्स कितना रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट एक्स का वैल्यू कितना रहेगा, 0। पुट कर रहा हो तो वी मैक्सिमम कितना बनेगा, सॉरी एक सेकेंड, वी मिनिमम बनेगा, सॉरी वी मैक्सिमम भी रहेगा, बराबर है। प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो फॉर्मूला आएगा प्लस और माइनस ओमेगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर चला जाएगा तो बनेगा ए, ओमेगा इंटू ए। हुआ है, डिस्कस किया मैंने, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू ए। क्लियर है क्या, वही पार्ट है यहाँ पे। प्लस मतलब कहाँ पे जा रहा है, राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, माइनस मतलब कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। क्लियर है, ये हो गया वेलोसिटी मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बाद एक्सीलरेशन मिनिमम
और एक्सीलरेशन मैक्सिमम। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मुझे बताओ क्या होगा। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पुट करूँगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँगा, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँगा, ये कहाँ पे होता है मीन पोजीशन पे, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँगा तो ए मिनिमम कितना आएगा, जीरो। क्लियर है। तो मिनिमम कहाँ पे रहेगा, मीन पोजीशन। देखो लिख रहा हूँ मैं मीन पोजीशन, राइट एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम, ये कहाँ पे रहता है, ये होता है मीन पोजीशन। मैं लिख रहा हूँ, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, वो होगा मेरा पॉइंट। अभी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू जब रहेगा जब राइट, देखो ना राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम पे स्प्रिंग खींच रहा है या फिर कंप्रेस हो रहा है, वो मैक्सिमम में रहता है। वो कभी रहेगा मैक्सिमम राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में रहेगा। अगर राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में रहेगा तो मुझे बताओ ए मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी। तो एक्स इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, प्लस और माइनस ए पुट कर रहा हूँ, तो ए मैक्सिमम इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस और माइनस ए पुट करूंगा तो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। मुझे बताओ माइनस ओमेगा स्क्वायर ए रहेगा तो राइट एक्सट्रीम से एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट एक्सट्रीम जा रहा है, मतलब ए से, मतलब ये नेगेटिव। देखो ना, अगर ये मीन पोजीशन बोला, ये राइट एक्सट्रीम बोला और ये लेफ्ट एक्सट्रीम बोला, तो मुझे बताओ ये पोजीशन पे मेरा एक्सेलेरेशन कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे, मतलब ये कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, इसलिए माइनस लूंगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे इधर से मेरा एक्सेलेरेशन रहेगा, वो कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स राइट एक्सट्रीम, इसलिए क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर है। माइनस पुट किया, माइनस ए, देखो यहाँ पे माइनस ए रहता है ना एक्स, और यहाँ पे क्या रहता है, प्लस है। वैल्यूज पुट करूँगा तो माइनस प्लस आएगा। क्लियर है क्या। एज इट इज़ पूरा कॉपी कर लो, आगे आने वाला है, आगे के न्यूमेरिकल्स पे देख लेते हैं अपन। ये एज इट इज़ आपको पूरा कॉपी करना है, एज इट इज़। समझ में आ रहा है क्या। तो पॉज करो वीडियो को, एज इट इज़ पूरा छाप लो। टेक्स्ट बुक में आप जाके देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक में क्या क्या किया है, वो भी आप देख सकते हो। तो न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल अगला जो न्यूमेरिकल देगा, पहले हम लोग ट्राई करेंगे आज के लेक्चर में, अगर 40-45 मिनट्स का लेक्चर करने का ट्राई करें तो मेरा पहला एम रहेगा कि अनसॉल्व एग्जाम्पल पहले सॉल्व करें। तो अनसॉल्व एग्जाम्पल जो अपन ने अभी तक कंसेप्ट पढ़े, तो टोटल अनसॉल्व एग्जाम्पल है 3 अनसॉल्व एग्जाम्पल है। तो मेरे को एक बार क्वेश्चन पढ़ने दो, क्वेश्चन क्या है। तो 3 अनसॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन है और 3 या 4 शायद से सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन है। तो मेरा पहला मोटिव रहेगा कि अनसॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना, बाद में हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ेंगे। तो अनसॉल्व का पहला क्वेश्चन रहेगा, देखो ध्यान दो, अभी पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 29 पे, पेज नंबर 129 पे, शायद से पेज नंबर 129 है। पेज नंबर 129 पे क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 के पहले सारे थियोरी क्वेश्चन है। और एक चीज़ बोलूँगा, जो लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से नहीं है उनके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट की जो टेक्स्ट बुक की जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो उन लोग वहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड। क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस से जहाँ पे मेरा स्पीड है जो कि मैक्सिमम स्पीड से कितना है, हाफ है। और बाद में गिवन दैट द पाथ लेंथ ऑफ SHM इज 10 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था 2a, पहले लेक्चर में 2a मतलब पाथ लेंथ है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। मेरे को पूछा एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब x पूछा है, जहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या है, जहाँ पे मेरा वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी से हाफ, और पाथ लेंथ बोला है 10 सेंटीमीटर। अभी मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा। वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला था ओमेगा इंटू ए लिखा था, बराबर है, ओमेगा इंटू ए। तो मुझे बताओ Vx का फॉर्मूला रहेगा, Vx इन जनरल वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिलहाल के लिए प्लस और माइनस नहीं ले रहे हम लोग, फिलहाल के लिए प्लस और माइनस नहीं ले रहे। तो अगर Vx का फॉर्मूला पुट करूँगा, Vmax का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू ए। अगर पुट करता हूँ तो यहाँ पे आएगा वी एक्स जो रहेगा वो रहेगा, एक सेकेंड है, मैक्सिमम का हाफ बोले ना, बराबर है, वी एक्स जो रहेगा वो बनेगा ओमेगा, बताओ ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। ओमेगा ओमेगा कैंसल, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मुझे बताओ 2a मेरा 10 सेंटीमीटर, तो a कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, एक गड़बड़ कर दिया मैंने, मेरे को मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ बोला है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ मतलब डिवाइड बाय 2 आएगा यहाँ पे। क्लियर है क्या। देखो ना, Vx लिखा, Vmax लिखा और डिवाइड बाय 2 लिखा, एक गलती हो गया थोड़ा सा। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 4, बराबर है। एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर अपॉन 4, ये आएगा 3/4 ए स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अभी 3/4 ए स्क्वायर के बाद मुझे बताओ कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 3/4 ए स्क्वायर तो आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए कितना है, ए मेरा जो है ए वो मेरा 2a है मेरा 10 सेंटीमीटर, तो ए कितना बनेगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बनेगा 3/4 इंटू 5 का स्क्वायर, तो आएगा 3/4 इंटू 25, ये बन गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स कितना बनेगा अंडर रूट ऑफ 3/4 इंटू 25। क्लियर है क्या? आंसर सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, कहीं पे भी मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, तो आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा और आंसर वही आता है x इक्वल्स टू 4.33 सेंटीमीटर। ए प्लीज़ ये वाला पार्ट मैं नहीं सॉल्व करूंगा, जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट है वो आपको सॉल्व करना है, तो ये वाला पार्ट मैं नहीं सॉल्व करूंगा, ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? मैं वापस रिपीट करता हूँ, उन्होंने क्या बोला है कि एक डिस्टेंस निकालना है जहाँ पे मेरा वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ है, और उन्होंने पाथ लेंथ दिया है, पाथ लेंथ ऑफ एसएचएम कितना दिया, पाथ लेंथ मतलब 2a, ये मैंने डिस्कस किया है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस निकालने को बोला है जहाँ पे मेरा वेलोसिटी है वो हाफ दी मैक्सिमम वेलोसिटी है। मेरा वेलोसिटी इन जनरल फॉर्मूला क्या है, Vx इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला Vmax इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। क्लियर है? अभी Vx की जगह पे ये पार्ट पुट किया मैंने एज इट इज सब्स्टिट्यूट, Vmax की जगह पे ओमेगा इंटू ए पुट किया और सॉल्व किया। अभी ये याद रखो कि डिवाइड बाई 2 करने को भूलो मत प्लीज, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर रूट गया, ये ए स्क्वायर बना और 2 की जगह पे आ गया 4। सॉल्व करूंगा आंसर मिलेगा। प्लीज़ आपको ये लॉग टेबल से सॉल्व करना है, डायरेक्टली मत सॉल्व करो, मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया इसलिए आप मत करो प्लीज़, आपको लॉग टेबल से ही सॉल्व करना है। डायरेक्टली सॉल्व करते हो तो मार्क्स जाएगा, प्लीज़ वैसे मत करो, लॉग टेबल से सॉल्व करो। ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 खत्म होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि इन SI यूनिट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज d² by dt² इक्वल टू -36x। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, d² अपॉन dt² इक्वल टू -36x। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी मतलब n पूछा है और टाइम पीरियड पूछा है। ओके मुझे बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है, d² अपॉन dt² इक्वल टू -ω²x बराबर है। इसको अगर कंपेयर करूंगा इसके साथ, d² बाई dt² इक्वल टू -36x कंपेयर किया तो ω² इक्वल टू क्या आएगा, ω² इक्वल टू आएगा 36। तो ओमेगा क्या है, ये प्लस और माइनस मत लो, इधर प्लस ही ले लो, क्योंकि टाइम पीरियड कभी नेगेटिव नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 6। अभी मुझे बताओ ओमेगा की वैल्यू 6 आई तो मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2। अगर मैं ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन निकालने को बोला तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πn बराबर है। पहले फ्रीक्वेंसी निकालते तो 2πn इक्वल टू कितना आएगा 6, 1 जा ये आएगा 3 जा। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करता हूँ तो n इक्वल टू 3/3.14, अगर पाई की वैल्यू 3.14 ली तो पाई की वैल्यू 3.14 है, ऊपर 3 है, तो आंसर 0.99 के आसपास 0.9 के ऊपर ही रहेगा, मतलब 0.9 के टर्म्स में आंसर रहेगा। तो 0.9 तो आप देखोगे सॉल्व करोगे इसको तो आंसर आता है 0.955 हर्ट्स। तो इसका फाइनल आंसर रहेगा 0.955 हर्ट्स। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट है। टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के उल्टा होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1/n, तो n क्या है 3/3.14, तो इसका उल्टा क्या आएगा 3.14 डिवाइड बाई 3। आंसर 1 के ऊपर आएगा, 1 के ऊपर आएगा मतलब अब चेक कर सकते हो आंसर इज 1.05 सेकेंड। प्लीज़ ये पार्ट में लॉग टेबल का वाला पार्ट मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो आपको आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, तो वो लॉग टेबल वाला पार्ट मैं नहीं सॉल्व करूँगा यहाँ पे। क्लियर है? टाइम पीरियड वाला टर्म आ गया, फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आ गया। क्लियर? अभी क्वेश्चन नंबर 8 9 में वापस रिपीट करता हूँ, उन्होंने क्या क्या बोला है एक बार देखते हैं कि इन SI यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM is given by d² by dt² इक्वल टू -36 इंटू एक्स। पूछा क्या है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ SHM, ये दो चीज़ें पूछी गई है। तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले सबसे मैं कंपेयर करूंगा इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM से कंपेयर करूंगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या होता है, d² बाई dt² इक्वल टू -ω²x लिखा।
और दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36, ओमेगा इक्वल टू 6 आएगा। सॉल्व करूंगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2πn, बट ओमेगा इक्वल टू कितना है 6, और यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलो प्लीज, सॉरी मैं यहाँ पे यूनिट लिखना भूल गया, रेडियन पर सेकेंड, ये भूलो मत यूनिट लिखना, रेडियन पर सेकेंड लिखा और सॉल्व करूंगा तो मेरे को ये आंसर मिलेगा। सबको क्लियर है मैं क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा उसके ऊपर बढ़ते। पहले कॉपी कर लो, एज इट इज़ आप कॉपी कर लो, मैंने जो भी हिंट दिए वो हिंट याद रखो। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बढ़ते। मैं ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 बना के रुका दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ रहा है यहाँ पे वेदर की वजह से, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं रुका दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो देख लेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं डिस्कस करूँगा क्योंकि थोड़े से अलग क्वेश्चन है तो मेरे को डिस्कस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ नीडल, क्वेश्चन देखते हैं। अ नीडल ऑफ अ सीविंग मशीन मूव्स अलॉन्ग अ पाथ ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड बोला है 4 सेंटीमीटर, बराबर है, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर, बराबर है, विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी बोला है 5 हर्ट्स। आगे फाइंड इट्स एक्सीलरेशन एट 1.30 सेकेंड्स, मतलब बोला टाइम बोला है, ये टाइम पे मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, मुझे एक्सीलरेशन निकालना है इफ आफ्टर इट हैज़ क्रॉस मीन पोजिशन, मतलब मीन पोजिशन को उसने क्रॉस किया, बराबर है। ये मीन पोजीशन को क्रॉस किया तो कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स का फॉर्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूछा उन्होंने क्या, फाइंड द एक्सीलरेशन पूछा है, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मुझे पता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है फॉर्मूला, बराबर। तो उसके लिए पहले एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, या फिर ओमेगा स्क्वायर एक्स बोलेंगे। तो मुझे बताओ ओमेगा स्क्वायर एक्स का बात कर रहा हो तो ओमेगा स्क्वायर एक्स का बात कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे उन्होंने मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ तो मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स ही ले रहा हूँ, तो पहले मेरे को एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स का फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बट एक चीज़ मुझे पता है कि मीन पोजिशन से चालू करो, तो फाइव कितना रहेगा, फाइव होगा, जीरो या फिर पाई लेंगे, तो यहाँ पे पुट करूँगा तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी, बराबर है। पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो एक्स इक्वल टू ए कितना है रे, 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन ओमेगा कितना है, ओमेगा ओमेगा होता है 2πn, मतलब 2 इंटू पाई इंटू एन कितना है 5, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है, सॉरी टाइम स्मॉल टी कितना है, स्मॉल टाइम पीरियड नहीं, स्मॉल टी कितना है 1/30, तो 1/30, बराबर है। ये जाएगा 1 जा, ये आएगा 6 जा, ये 1 जा, ये आएगा 3 जा, तो आंसर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन पाई डिवाइड बाय 3। ये साइन पाई डिवाइड बाय 3 कितना है, साइन 60 कितना आता है, पाई मतलब 180 डिवाइड बाय 3 मतलब 60, साइन 60 कितना आता है √3/2, तो ये आएगा एक्स इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू √3 इंटू √3 डिवाइड बाय 2, ये जाएगा 2 जा, तो आएगा 2 इंटू √3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है पक्का। ये होने के बाद x की वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूला ए का होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैं एक हाथ ही आपको दिख रहा हूँ क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है, जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और जहाँ पे क्वेश्चंस देखता हूँ, तो दूसरे हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा, तो एक ही हाथ आपको दिख सकता है। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा होता है 2π इंटू एन, एन मुझे 5 पता है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर बोला ना यहाँ पे, 2πn इन का स्क्वायर इंटू एक्स कितना है 2 इंटू √3 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ, वापिस एक बार रिपीट करता हूँ, वापिस एक बार क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आपका जो टेक्स्ट बुक में जो दिया है 34 पॉइंट समथिंग है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आने वाला है, डिट्टो वही आने वाला है। क्लियर है क्या, मैं वापिस एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में क्या क्या किया अपन ने, तो ध्यान दो। एम्पलीट्यूड दिया है उन लोगों ने, मैं क्वेश्चन वापिस पढ़ता हूँ, एक सेकेंड ना मेरे को चालू करने दो, क्वेश्चन वापिस पढ़ता हूँ। A needle of a sieving machine moves along a path of amplitude 4 centimeter. Amplitude 4 centimeter बोला, 4 into 10⁻², with a frequency of 5 hertz. Frequency बोला 5 hertz. और find the acceleration at 1
1/30 आफ्टर इट हैज़ क्रॉस द मीन पोजीशन, मतलब स्मॉल टी बोला है 1/30 और पूछा है कि मीन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद मेरे को निकालना है एक्सीलरेशन, बट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, बराबर है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मुझे पता है, बट मीन पोजीशन को क्रॉस करे तो फाइव कितना आ जाएगा, जीरो। फाइव अगर जीरो आएगा तो अगर मैं सॉल्व करता हूँ, फाइव अगर मेरा जीरो आता है, एक सेकेंड, फाइव अगर मेरा जीरो आता है तो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आएगा। अभी मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻², सब्स्टिट्यूट किया, साइन ओमेगा 2πn, ओमेगा का वैल्यू 2πn, n मतलब 5 इंटू स्मॉल टी 1/30, सॉल्व करूंगा तो ये बनता है π/3, देखो पाई और 3 बचा, π/3, साइन π/3 क्या होता है, √3/2, सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगा, सॉल्व करते मत डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। ए का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा, क्योंकि अपने को एक्सीलरेशन ही निकालना है ना, एट मीन पोजीशन को क्रॉस करने के बाद कितना कितना क्रॉस करने का, मीन पोजीशन पे नहीं निकालना है बाबा, मीन पोजीशन पे निकालोगे तो जीरो आएगा। मीन पोजीशन को क्रॉस किया है बट कितने टाइम के बाद, 1/30 के बाद, तो 1/30 का मैंने पॉइंट लिखा है, देखो यहाँ पे 1/30 का यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, बट मीन पोजीशन क्रॉस करने के बाद, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, मीन पोजीशन क्रॉस करने के बाद, मीन पोजीशन क्रॉस करने के बाद तो फाइव, तो देखो अगर मैं बोलता हूँ कि राइट एक्सट्रीम को क्रॉस किया, राइट एक्सट्रीम को टच करके आया, तो ये फाइव कितना बनता, π/2 बनता। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 सॉल्व करते थे हम लोग। अभी क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे डायरेक्टली, ओमेगा स्क्वायर 2πn का स्क्वायर, सॉल्व किया, आंसर मिलेगा, जो आंसर रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है क्या? आज का वीडियो यहाँ पे रोकते हैं। वीडियो में मैंने डिस्कस किया क्या क्या पार्ट, सबसे पहला पार्ट डिस्कस किया हम लोग ने कि अलग अलग पॉइंट पे एक्स के कौन से इक्वेशन होते हैं। ये मुझे बताओ, एक्स के इक्वेशन रहेंगे तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के इक्वेशन भी वेरी होंगे। क्यों वेरी होंगे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा मेरे को एक्सीलरेशन। तो आपको होमवर्क क्या रहेगा मन में, वो दो पॉइंट पे, कौन सा मीन पोजिशन पे दो पॉइंट थे, फ्रॉम मीन पोजिशन टू राइट एक्सट्रीम, फ्रॉम मीन पोजिशन टू लेफ्ट एक्सट्रीम, उसके बाद राइट एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन। इस चारों पोजीशन पे आपको होमवर्क में क्या डिराइव करना है मन में, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के इक्वेशन डिराइव करने हैं। सिंपली क्या करना है मन में, डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, वेलोसिटी। वेलोसिटी के इक्वेशन को डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, एक्सीलरेशन। ये एक केस के लिए किया, दूसरे केस के लिए कैसे, चारों केस के लिए आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंपेयर करेंगे कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या? तो चारों केस के लिए आपको वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के इक्वेशन निकालने। टोटल इक्वेशंस कितने रहेंगे, टोटल इक्वेशन बनेंगे 12। क्लियर है क्या? अगर मीन टू राइट पोजीशन जा रहे हैं तो उसके 3 इक्वेशन, मीन टू लेफ्ट जा रहा है तो उसके 3 इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के। राइट एक्सट्रीम से मीन पे जा रहा है उसके 3 इक्वेशन, लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन पे जा रहा है उसके 3 इक्वेशन। क्लियर है? वो होने के बाद हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू प्लस और माइनस ए, वो कहाँ पे होती है, राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में। और डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू होती है 0, वो कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे। उसके बाद वेलोसिटी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बोली। मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी की कहाँ पे होगी, जहाँ पे पार्टिकल जाके रुकेगा। पार्टिकल रुकता है कहाँ पे, एक्स इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए पे। पार्टिकल रुकता है तो वो हो गया राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम पे, तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। बट मीन पोजीशन पे पार्टिकल का x कितना होता है, 0। फॉर्मूला यूज किया था ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसके उधर 0 पुट किया तो वहाँ पे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिली प्लस और माइनस ओमेगा इंटू ए। प्लस ओमेगा इंटू ए यहाँ पे जा रहा है, माइनस ओमेगा इंटू ए यहाँ पे जा रहा है। क्लियर है? उसके बाद एक्सीलरेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली। मिनिमम वैल्यू एक्सीलरेशन जब होगी तभी x इक्वल टू कितना बनेगा, 0। मैक्सिमम वैल्यू रहेगी तो बनेगा प्लस और माइनस ए। तो ओमेगा इंटू ए मतलब प्लस, ओमेगा इंटू ए मतलब राइट लेफ्ट एक्सट्रीम से फोर्स अप्लाई होगी टूवर्ड्स मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। माइनस ओमेगा इंटू ए मतलब क्या, राइट एक्सट्रीम पे फोर्स एक्ट हो रही है और कहाँ पे जा रही है, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये होने के बाद 3 न्यूमेरिकल डिस्कस किए। पहला तो डिफरेंशियल, पहला जो न्यूमेरिकल था शायद से वो सेकेंड न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन पे था। पहला जो न्यूमेरिकल था वो शायद से अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालने का था, हाँ अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालने का था, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ थी, वो वाली चीज़ निकालनी थी। तो वो हम लोग ने निकाला वी एक्स इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2। वी एक्स का फॉर्मूला का ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी मैक्स का फॉर्मूला ओमेगा इंटू ए अपॉन 2। सॉल्व किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ओमेगा ओमेगा गया और सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू कुछ 4.33 आई सेंटीमीटर में। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड था। डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर किया था, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 36 आया, ओमेगा इक्वल टू 6 आ गया। तो मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, मेरे को टाइम पीरियड निकालना था।
मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला था, मीन पोजीशन क्रॉस करने के बाद टाइम कितना होना चाहिए, 1/30 पे मेरे को एक्सेलेरेशन निकालना है। बट एक्सेलेरेशन निकालने के लिए मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला, वैल्यू निकाली, वो वैल्यू पुट किया पे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या डिस्कस करूंगा, सुनो ध्यान दो। पहले तो केस, जो केसेस है 4 केसेस, तो उसमें एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, वो आपको भी करना है होमवर्क में, मैं भी साइमल्टेनियसली इधर डिस्कस करूंगा। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना है। सॉल्व एग्जांपल पहले 4 सॉल्व एग्जांपल, मतलब 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4, ये 4 एग्जांपल मैं आपको बता दूं। 4 एग्जांपल कौन से, एक सेकेंड ना, मेरे को क्वेश्चन देखने दो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5.1 पेज नंबर 112 पे, पेज नंबर 112 पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पेज नंबर 112 पे 5.1, उसके बाद पेज नंबर 113 पे, पेज नंबर 113 पे 5.2 और 5.3, और पेज नंबर 114 पे 5.4। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन सॉल्व करने, ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने। चारों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सुनो, मैं आई होप, मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आज ही आप ऑसिलेशन का लेक्चर देख लोगे। तो आपको क्या करना है, ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मुझे बताओ कि डाउट किस में, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। एक मिनट, डाउट वगैरह नहीं देखते, अपन सॉल्व करते। चलो आप पहले सॉल्व करो ये चारों क्वेश्चंस, मैं मेरे हिसाब से भी मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहला स्टार्टिंग का पार्ट ये इस पे डेडिकेट करेंगे, जहाँ पे हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को तो इक्वेशन है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इक्वेशंस डिराइव किए आपने, जो डिराइव किए 4 केसेस के लिए, चारों केसेस के लिए, वो मैं वापस एक बार यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और ये 4 न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। क्लियर है क्या? तो आज का लेक्चर यहाँ पे रुकाते, थोड़ा लाइट कम होने की वजह से, बाहर वेदर थोड़ा सा खराब हो गया, इसके वजह से लाइट खराब आई, तो लाइट खराब होने की वजह से मैं वीडियो को यहाँ पे ही स्टॉप करता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद दिस 4 सॉल्व एग्जांपल्स। सॉल्व एग्जांपल खुद भी ट्राई करो, बाद में मैं भी सॉल्व करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा रहेगा तो वीडियो को चाहते हो तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।